अब सीन ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद वो जो आज़ादी का ख्वाब था, जो हमने हिंदुओं की डोमिनेंस के डर से आज़ादी हासिल की थी, अब वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो गई है। एक जो एलीट कैप्चर का हम शिकार हैं, एलीट जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोग, कुछ गिने-चुने पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी जो मिलकर जो 250 मिलियन लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, उनके फ्यूचर का फैसले कर रहे हैं और एक क्वेश्चनेबल मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट उनके ऊपर जो मुसल्लत कर दी गई है, जो इलेक्शंस ऐसे जीत के आए हैं, जो कि एक खुली हकीकत है कि वो मैंडेट क्वेश्चनेबल है, चेंज किया गया था, फॉर्म 47 की वो पैदावार है। तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 79वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान की तमाम एलीट के लोग जो इकट्ठे होकर इंसाफ का, अदारों की रिस्पेक्ट का, इत्तेहाद का और जो शुक्राने का जो मैसेज दे रहे हैं, उसके जो हवाले से मैं आज कमेंट करना चाह रहा था कि पाकिस्तान जब 1947 में बना तो जो फाउंडर ऑफ द नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का क्या इसमें मकसद था, उनका फोकस पॉइंट्स क्या थे और आज़ादी को वो किन अल्फाज में इंटरप्रेट करते थे। तो आज के डान में जो एडवोकेट असद रहीम का आर्टिकल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर देखें, जिसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त चीजें मेंशन की हैं कि कायदे आज़म आज़ादी को किस तरह उन्होंने डिफाइन किया कि जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है किसी एक शहरी की, वो आप एक मिनट के लिए भी छीनी नहीं जा सकती विदाउट प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी। अदालती इंक्वायरी के बगैर आप किसी शहरी को एक मिनट के लिए भी जेल में बंद नहीं कर सकते, उस किसी को गायब करना तो दूर की बात है। दूसरे नंबर पे कायदे आज़म जो है वो एग्जेक्टिव और जुडिशरी के हवाले से जब उन्होंने फरमाया कि जो जुडिशियल पावर्स हैं वो जुडिशरी के पास ही होनी चाहिए, जजेस के पास ही होनी चाहिए, एग्जेक्टिव या आर्म्ड फोर्सेस के पास वो पावर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इसको अब्यूज करते हैं, अब्यूज करेंगे, उनका गैर जरूरी इस्तेमाल करेंगे। उनके मुताबिक जो जुडिशरी है वो उसको लेस इवल बोलते थे कि उस परफेक्ट नहीं है, लेकिन एग्जेक्टिव या आर्म फोर्सेस के लोगों से बेहतर है कि जो जुडिशरी की पावर्स हैं जुडिशरी के पास ही रहें। इसके अलावा उनके जो आर्म फोर्सेस के बारे में बड़े क्लियर ख्यालात थे 1947 में, जिस तरह उन्होंने एक फ्यूचर में आर्मी चीफ बनने वाले जो ऑफिसर को एड्रेस किया, उनको बताया कि जो है आप सर्वेंट एंड स्टेट के लोगों के पॉलिसी मेकिंग के साथ, पॉलिटिक्स के साथ आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपका काम नहीं है, आप obey करने के जो है पाबंद है। तो ये बड़ी चीजें क्लियरली हमें बताती हैं कि पाकिस्तान जब बना था तो कायदे आज़म के माइंड में क्या चीजें चल रही थी। उनमें कुछ तो चीजें उन्होंने 11 सितंबर 1947 में जो अब दस्तूर साज असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहली थी, उसके अपनी स्पीच में बड़ी क्लियर कर दी थी कि जो स्टेट है वो जो है अपने शहरियों को रिलीजन की नजर से नहीं देखेगी। स्टेट के नजदीक शहरियों के अकायद, उनकी एथनिसिटी, जो उनकी जो बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करती। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, जो स्टेट के सामने सारे शहरी बराबर हैं, वो किसी भी रिलीजन से जो ताल्लुक रख सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें थी। लेकिन उसके बाद जो थोड़ा सा हिस्ट्री का हम बैकग्राउंड लें तो पता चलता है कि जब 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 के जब नताइज आए तो जो ब्रिटिश तब एक कॉलोनियल पावर था तो उसको बड़ा डैमेज पहुंचा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस के। बहुत ज्यादा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई थी ब्रिटिश की। ह्यूमन जो लॉस था, मैन पावर थी, बहुत सारे फौजी उनकी जो उसकी नजर हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के। तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपनी सारी जो अराउंड द वर्ल्ड कॉलोनीज के ऊपर अपना होल्ड कंट्रोल बरकरार रख सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जिन जिन कॉलोनीज को हम होल्ड नहीं कर पा रहे, जो दूर दराज हैं, तो उनसे हम विड्रॉ करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए जब कांग्रेस भी इस पे ऑलरेडी जो तहरीक चला रही थी क्विट इंडिया के नाम से, जो ब्रिटिश से वो मुतालबा कर रहे थे कि आप इंडिया छोड़कर चले जाएं, तो इस सारी जो सिनेरियो के अंदर जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, जो मुसलमान लीडर्स थे, कायदे आज़म की सरबराही में उन्होंने डिमांड किया ब्रिटिश कॉलोनीज से, कॉलोनियल पावर से, कि आप जाने से पहले इंडिया को डिवाइड करके जाएं। यहाँ की जो मेजॉरिटी मुसलमानों की है उसके लिए एक सेपरेट होमलैंड, एक सेपरेट वतन की तश्कील करके जाएं, क्योंकि ये लोग देख रहे थे कि हिंदुओं की ब्रूट मेजॉरिटी के अंदर जो बड़ी मेजॉरिटी डोमिनेंस जो थी हिंदुओं की पॉलिटिकल अफेयर्स में, बिजनेस में जो वो छाए हुए थे, तो मुसलमान सिर्फ लेबर, जो मैनुअल लेबर, जो मीनियर जॉब्स करते थे। तो उन्हें पता था कि जो हिंदुओं की ब्रूट मेजॉरिटी है वो क्रश कर देगी। तो उन्होंने इसलिए मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड डिमांड किया था। अब सीन ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद वो जो आज़ादी का ख्वाब था, जो हमने हिंदुओं की डोमिनेंस के डर से आज़ादी हासिल की थी, अब वो चंद हाथों में मुर्तकिज हो गई है। एक जो एलीट कैप्चर का हम शिकार हैं, एलीट जिसमें आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोग, कुछ गिने चुने पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी जो मिलकर
जो 250 मिलियन लोगों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, उनके फ्यूचर का फैसले कर रहे हैं, और एक क्वेश्चनेबल मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट उनके ऊपर जो मुसल्लत कर दी गई है, जो इलेक्शंस ऐसे जीत के आए हैं, जो कि एक खुली हकीकत है कि वो मैंडेट क्वेश्चनेबल है, चेंज किया गया था, फॉर्म 47 की वो पैदावार है। तो इस सारे सिनारियों में और उसके बाद जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो 26वीं आईनी तरमीम की नजर हो गई है। अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम की कोई चीज नहीं है पाकिस्तान में। और जो पॉलिटिकल जो एलीट है, उन्होंने अपनी जो बार्गेन करके, अपनी रूहों का सौदा करके, अपने जो शऊर का सौदा करके, अपनी स्किन बचाने के लिए एक हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, गले से लगा लिया है। अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स का सौदा करके अपनी जो एक कंट्रोल है पावर पे, उसको बचाने के लिए ये सारी डील कर ली है। तो इस सारी सिचुएशन में हम ये इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जिसके लिए शायद सेलिब्रेशन से ज्यादा हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है, अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पे फोकस करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को इस अनडेमोक्रेटिक जो इस डिस्ट्रक्टिव पाथ से कैसे निकालना है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो कोर्स, जो रास्ता अभी चुना है, इसका फ्यूचर नहीं है। हम कई दफा इस रास्ते पे जा चुके हैं। इट्स अ ब्लाइंड स्ट्रीट, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो करंट पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस तरह पाकिस्तान में वायलेंस है, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, बलूचिस्तान में जिस तरह नफरतें फैल गई हैं, अभी केपीके में हालिया दिनों में बजौड़ में जिस तरह हजारों लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं, वहां में जो टीटीपी की इंसर्जेंसी है, तो इन सारी सिचुएशन में पाक इंडिया रिलेशंस, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो अगेंस्ट में है, जो एक अनसर्टनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो ये सारी चीजें मिलकर पाकिस्तान की जो आजादी के जो मकासद थे उनकी नफी कर रही है। तो हमें जरूरत है कि ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की जो विजनरी हों, जो इस बात पे यकीन रखते हों कि जो असल पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो विल ऑफ द पीपल है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शंस में है, वो जो एक वेलफेयर स्टेट में है, वो किसी एलीट, किसी खास अदारे के कंट्रोल में नहीं है। एक खास पुलिस स्टेट बनने में पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान का फ्यूचर ग्रोथ में है। पाकिस्तान का फ्यूचर उन 120 मिलियन पीपल, आधी से ज्यादा आबादी को गुर्बत की सतह से नीचे जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको ऊपर उठाने में है। उनको जो ग्रोथ में, जो इकोनॉमी में हिस्सा दिलाने में है, ना कि हमें झूठे नारे लगाने में है, ना ही इसमें है कि कोई खास अदारे के बारे में उसकी अचीवमेंट्स को हम बार बार सेलिब्रेट करें। बार बार हमें एक 9 मई का नैरेटिव बताया जाता है, मार्का हक का नैरेटिव बताया जाता है। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। असल मसाइल से हमारी तवज्जो हटाने के लिए हमें इसलिए बताए जाते हैं कि हम क्वेश्चन ना करें, मौजूदा हालात पे सवाल ना पूछें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम जो स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड राइट्स हैं, उनको क्लेम ना करें। इसलिए हमें मार्का हक और जो 9 मई जैसे नैरेटिव्स की जो है ना चूरन हमें जो बेचने की कोशिश की जाती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।